Hello friends, today's topic is 25 multiple choice question which are very useful for all the competitive exams. So without wasting any time, let's get started with the question. So question number 1 is, which of the following rivers form an estuary? इनमें से कौन सी नदी एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है? ए गंगा, बी ताप्ती, सी गोदावरी और डी महानदी. करेक्ट आंसर इज बी ताप्ती. ताप्ती और नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ हैं जो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है. एस्चुरी क्या होती है कि जब कोई भी नदी बहुत हाइट से आती है और बहुत स्पीड से आती है तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स या कोई भी जो रुकावट होती हैं, मिट्टी, रेत, ये सब को लेके नहीं आती है और डायरेक्ट आके बहुत स्पीड में आके समुद्र से मिल जाती है, जिस कारण एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है. सो करेक्ट आंसर इज बी, नर्मदा एंड ताप्ती फॉर्म एस्चुरी. मतलब जो नदी का फ्रेश वाटर है वो सी के सॉल्ट वाटर से मीट करता है एस्चुरी में. सो करेक्ट आंसर इज बी, ताप्ती. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स ऑर्गन? इनमें से फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ए ईस्ट्रोजन, बी एंड्रोजन, सी ऑक्सीटोसिन और डी इंसुलिन. करेक्ट आंसर इज ए ईस्ट्रोजन. सो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर द टू हार्मोन्स विच आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन. सो करेक्ट आंसर हियर इज ए ईस्ट्रोजन. थर्ड क्वेश्चन, डायनासोर्स वेयर डायनासोर क्या थे? ए मैमल्स who become extinct, B large herbivorous animals, C oviparous mammal, D reptile who become extinct. So correct answer is D reptile. और डायनासोर्स जो है वो रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स में आते थे डायनासोर्स जो कि अब लुप्त हो चुके हैं. करेक्ट आंसर इज डी. फोर्थ क्वेश्चन, अ गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव दैन लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज गैस थर्मोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लिक्विड थर्मोमीटर से. क्यों? ऑप्शन ए इज़ लाइटर बिकॉज गैस इज़ लाइटर दैन लिक्विड. ऑप्शन बी एक्सपेंड मोर दैन लिक्विड. ऑप्शन सी इजी टू ऑब्टेन और डी डज नॉट चेंज स्टेट ईजली. सो करेक्ट आंसर इज बी. बी इज़ करेक्ट आंसर. कि गैस थर्मोमीटर है वो बहुत जल्दी एक्सपेंड हो जाता है लिक्विड से. अगर हम थोड़ा ही चेंज करते हैं टेम्परेचर का तो गैस थर्मोमीटर जो होते हैं वो बहुत ईजिली एक्सपेंड हो जाते हैं दैन लिक्विड. सो करेक्ट आंसर हियर इज बी. फिफ्थ क्वेश्चन, क्रोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर. क्रोनोमीटर किस लिए यूज होता है? ए टू मेजर स्पीड, बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, सी टाइम और डी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. सो करेक्ट आंसर इज सी, टाइम को मेजर करता है. जो क्रोनोमीटर होता है वो बहुत ही एक्यूरेट प्रिसीजन करता है टाइम का, क्लॉक से भी ज़्यादा एक्यूरेट टाइम का प्रिसीजन करता है. जैसे स्टॉप वॉच होती है वैसे ही क्रोनोमीटर भी बहुत एक्यूरेट टाइम प्रिसीजन करता है. सो करेक्ट आंसर इज सी, टाइम. सिक्स्थ क्वेश्चन, रेन ड्रॉप अज्यूम अ स्फेरिकल शेप बिकॉज रेन ड्रॉप जो होती है उसका स्फेरिकल शेप क्यों होता है? ए एडेशन, बी सरफेस टेंशन, सी ग्रेविटेशन फोर्स और डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड. करेक्ट आंसर इज बी. बी मीन्स सरफेस टेंशन के कारण जो रेन ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल शेप अज्यूम करती हैं बिकॉज जो रेन वाटर की टेंडेंसी होती है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो आपस में स्टिक करते हैं तो उससे क्या होता है वो स्फेरिकल शेप फॉर्म करते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन. सो करेक्ट आंसर इज बी. सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? इनमें से कौन सा यूज होता है एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? ए थोरियम, बी रेडियम, सी ग्रेफाइट और डी ऑर्डिनरी वाटर. करेक्ट आंसर इज सी, ग्रेफाइट. द प्रोडक्शन ऑफ अनियन इज हाइएस्ट इन. अनियन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी आंध्र प्रदेश. करेक्ट आंसर इज सी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है अनियन का. और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन चाइना में होता है, देन इंडिया में. बट यहाँ स्टेट पूछा है तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है. करेक्ट आंसर इज सी. नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्पंज? स्पंज क्या है? ए फंगस, बी फॉजल, सी प्लांट और डी एनिमल. करेक्ट आंसर इज एनिमल. स्पंज एक एनिमल है जो कि फाइलम पॉरीफेरा का है और जिसमें बहुत सारे पोर्स और चैनल्स हैं, जिसके बॉडी में बहुत सारे पोर्स और चैनल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे उसके बॉडी में पोर्स होते हैं जिससे वाटर ट्रांसमिट होता है उसकी पूरी बॉडी में. सो करेक्ट आंसर इज डी, एनिमल.
10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, इनमें से किसको फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, फार्मर्स का दोस्त बोलते हैं? ए रिंग वॉर्म, बी अर्थ वॉर्म, सी हुक वॉर्म और डी पिन वॉर्म। करेक्ट आंसर इज बी अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को एंजल्स फॉर्म भी बोलते हैं, एंजल्स फॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि ये फार्मर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। ये सॉइल की टेक्सचर को इम्प्रूव करती हैं जिससे कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। सो करेक्ट आंसर इज बी अर्थवॉर्म। 11th क्वेश्चन, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ए कोयम्बटूर, बी मदुरई, सी बेंगलुरु और डी चेन्नई। करेक्ट आंसर इज ए कोयम्बटूर। कोयम्बटूर इज इन तमिलनाडु और मैनचेस्टर मीन्स होता है कि वहाँ पे बहुत सारी मतलब टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्री है कोयम्बटूर के आसपास। सो इसलिए ऐसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं एंड कोयम्बटूर इज इन तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर इज ए। 12th क्वेश्चन, एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है? ए लाइट ईयर, बी किलोमीटर, सी एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, फ्रॉम अर्थ टू सन एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज सी। जो एवरेज डिस्टेंस होती है बिटवीन द सन एंड अर्थ उसको बोलते हैं, वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। करेक्ट आंसर इज सी। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बैक्टीरियम, इनमें से कौन सी डिसीज बैक्टीरिया के कारण होती है? ए स्मॉल पॉक्स, बी एड्स, सी इन्फ्लुएंजा एंड डी कॉलरा। सो स्मॉल पॉक्स होती है, ये वायरस के कारण होती है, वेरियोला वायरस के कारण। बी एड्स ये HIV वायरस के कारण होती है। इन्फ्लुएंजा ये होती है ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण। एंड डी कॉलरा, कॉलरा बैक्टीरिया के कारण होता है, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया। सो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा बैक्टीरिया के कारण होगा। सो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी बैक्टीरिया। 14th क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होती है? ए इक्वेटर, बी पोल, सी सेंटर ऑफ अर्थ और डी नन। करेक्ट आंसर इज बी। पोल में सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड सबसे ज़्यादा होता है पोल्स में। सो करेक्ट आंसर इज बी। 15th क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किसने इन्वेंट किया था? ए सैमुअल कोहेन, बी नरेंद्र कपानी, सी पर्सी एल स्पेनकर और डी TH मालमा। करेक्ट आंसर इज बी नरेंद्र कपानी। करेक्ट आंसर है बी। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूज़पेपर ऑफ एनी बेसिन, एनी बेसिन का न्यूज़पेपर इनमें से कौन सा है? ए द हिंदू, बी इंडियन एक्सप्रेस, सी टाइम्स ऑफ इंडिया और डी न्यू इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज डी न्यू इंडिया। एनी बेसेंट जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने इनके दो न्यूज़पेपर थे, एक न्यू इंडिया और दूसरा कॉमनवेल्थ। सो करेक्ट आंसर हियर इज डी न्यू इंडिया। 17th क्वेश्चन, आर्सेनिक ड्रग्स आर मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, आर्सेनिक ड्रग्स किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं? ए जॉइंडिस, बी थायराइड, सी सिफिलिसिस और डी कॉलरा। करेक्ट आंसर इज सी सिफिलिसिस। सिफिलिसिस जो होता है इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया ट्रिपोनीमा पैलिडियम। ट्रिपोनीमा पैलिडियम बैक्टीरिया के कारण होता है सिफिलिसिस और ये होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। सिफिलिसिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है और इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया ट्रिपोनीमा पैलिडियम और जिसके लिए आर्सेनिक ड्रग्स का यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिसिस। करेक्ट आंसर हियर इज सी। 18th क्वेश्चन, एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन DNA इज नोन एज, किस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज होना उसको क्या बोलते हैं? ए इंडक्शन, बी म्यूटेशन, सी क्लोनिंग और डी रिप्लेसमेंट। करेक्ट आंसर इज बी म्यूटेशन। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर या सर्च इंजन है? ए गूगल क्रोम, बी सफारी, सी ओपेरा और डी ऑल द अबव। करेक्ट आंसर इज डी ऑल द अबव। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा मिक्सचर है? ए बेकिंग सोडा, बी मिल्क, सी क्लोरोफॉर्म और डी कॉपर वायर। सो बेकिंग सोडा एक कंपाउंड है, बी मिल्क, मिल्क एक मिक्सचर है। मिल्क यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिल्क मिक्सचर। सो करेक्ट आंसर इज बी मिल्क। और क्लोरोफॉर्म भी एक कंपाउंड है। सो करेक्ट आंसर हियर इज बी मिल्क। 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल, नॉट अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉट अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मतलब होती है जो रिन्यूएबल होती है, मतलब जैसे कि देखते हैं अभी ऑप्शन देखते हैं पहले। ए न्यूक्लियर एनर्जी, बी सोलर एनर्जी, सी विंड एनर्जी और डी टाइडल पावर। सो इनमें से ये तीनों जो है सोलर, विंड एंड टाइडल पावर, ये तीनों
नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है जो रिन्यूएबल होती है, उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वो एग्जॉस्ट नहीं होती है कभी नेचर से, उनको दोबारा यूज़ करते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, टाइडल पावर, ये कन्वेंशनल एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे पूछा नॉट अ कन्वेंशनल एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ नॉट अ कन्वेंशनल एनर्जी बिकॉज ये एग्जॉस्ट, एक टाइम बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएगी नेचर से। सो इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सो यहाँ करेक्ट आंसर है ए, न्यूक्लियर एनर्जी। 22 question, which speed of wind is measured by A barometer, B hygrometer, C thermometer और D anemometer. So correct answer is D, anemometer is used to measure the speed of wind. 23 question, where did औरंगजेब died? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? A अहमदनगर, B औरंगाबाद, C इलाहाबाद और D लाहौर। So correct answer is A अहमदनगर। इसमें पूछा है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु हुई थी औरंगजेब की अहमदनगर में और उनका मकबरा है औरंगाबाद में। तो अगर पूछे कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी तो आंसर इज अहमदनगर, और उनका मकबरा या जो मसूलियम है उनका वो कहाँ पर है, तो देन द आंसर विल बी औरंगाबाद। 23 क्वेश्चन, सेल फाइबर इज केमिकली, सेल फाइबर क्या है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी फैट, सी प्रोटीन और डी सेलुलोज। तो करेक्ट आंसर इज डी सेलुलोज। 24th क्वेश्चन, बुकर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, बुकर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? ए मेडिसिन, बी एडवेंचर, सी साइंस और डी फिक्शन राइटिंग। करेक्ट आंसर इज डी फिक्शन राइटिंग में दिया जाता है बुकर प्राइज। 25th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज स्मॉलर देन अर्थ? इनमें से कौन सा प्लैनेट अर्थ से छोटा है? ए नेपच्यून, बी वीनस, सी सैटर्न और डी यूरेनस। सो करेक्ट आंसर इज बी वीनस। तीन प्लैनेट अर्थ से छोटे हैं, कौन वो है? मार्स, मर्कुरी एंड वीनस। ये तीनों प्लैनेट हैं जो कि अर्थ से छोटे हैं। सो यहाँ पे वीनस दिया हुआ है, सो करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर विल बी बी, वीनस। मार्स, मर्कुरी एंड वीनस, दीज आर द प्लैनेट विच आर स्मॉलर देन द अर्थ। सो correct answer is B, Venus. So here are all the 25 questions. I hope you like these questions. Thanks for watching this video. Bye bye.